नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण। आप देख रहे हैं मेडिकल गुरु यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करेंगे आई साइट प्लस कैप्सूल के बारे में, आंखों के कैप्सूल के बारे में। ये कैप्सूल उन माता बहनों, उन भाइयों के लिए है जिन लोगों को ग्लूकोमा की समस्या रहती है। ग्लूकोमा का मतलब होता है काला मोती या फिर कांच बिंदु जिसे हम कहते हैं। ये आंखों से जुड़ी एक बीमारी होती है। आंख से जुड़े विकार का एक समूह है जो हमारी ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाता है। ऑप्टिक नर्व हमारी आंख से मस्तिष्क तक जानकारी पहुंचाने वाली होती है। ग्लूकोमा के अधिकतर मामलों में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, ना दर्द होता है, इसलिए यह दृष्टिहीनता का एक प्रमुख कारण माना जाता है। ग्लूकोमिया एशिया में आमतौर पर होता है। इसे एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा और क्रॉनिक एंगल क्लोजर ग्लूकोमा या फिर नैरो एंगल ग्लूकोमा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि काला मोतिया होता है एक तरह का। ये आंखों में जो दृष्टि होती है वो चली जाती है। आंखों की आगे हमारे एक झिल्ली सी आ जाती है, इससे हमें दिखने में दिक्कत होती है। एक हमारी बीमारी होती है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जैसे हम आरपी के नाम से जानते हैं। ये एक दुर्लभ नेत्र रोग होता है। ये आंख के पीछे मौजूद प्रकाश संवेदनशील परत रेटिना को प्रभावित करता है। यह एक आनुवंशिक बीमारी है, इसका मतलब कि लोग इसके साथ ही पैदा होते हैं। आरपी समय के साथ साथ रेटिना की कोशिकाओं को धीरे धीरे नष्ट कर देता है, जिससे कि दृष्टि हानि होनी चालू हो जाती है। आरपी के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? आरपी का सबसे आम प्रभाविक लक्षण रात्रि दृष्टि की हानि है। आमतौर पर बचपन से ही शुरू होती है। माता पिता देख सकते हैं कि आरपी वाले बच्चों को अंधेरे में घूमने या कम रोशनी में देखने में दिक्कत होती है। आरपी पारदर्शी परिदृश्य दृष्टि के एक नुकसान का कारण भी बनता है, इसलिए आपको अपनी आंखों के कोनों से चीजों को देखने में परेशानी होती है। समय के साथ आपकी दृष्टि का क्षेत्र कम होना चालू हो जाता है, जब तक कि आपके पास केवल कुछ केंद्रीय दृष्टि से सुरंग दृष्टि भी कहा जाता है रह जाती है। आरपी से पीड़ित कुछ लोग दूसरों की तुलना में अपनी जो दृष्टि होती है, आंखों की रोशनी होती है, वो जल्दी खो देते हैं। आरपी वाले अधिकांश लोग पारदर्शी दृष्टि और केंद्रीय दृष्टि खो बैठते हैं। आरपी के अन्य लक्षणों में शामिल होते तेज रोशनी के प्रति संवेदनशीलता और रंग को पहचानने में दिक्कत होना। तो इस तरह के उसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हमारा होता है एक लेसिक्स के बाद आपको चश्मा या कॉन्टेक्ट लेंस पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। लेसिक्स सर्जरी होती है, उसमें क्या होता है, उसको सर्जरी से जीवन के बाद मोतियाबिंद में होने वाली समस्या भी कम हो जाती है। ये आपकी दृष्टि में सुधार कर सकती है। आंखों की लेसिक सर्जरी आपकी अपेक्षाकृत तेज और दर्द रहित होती है। इसके स्थायी नतीजे होते हैं। एक हमारी होती है बीमारी मैक्युलर वाइट डिजनरेशन, जिसे हम एएमडी या फिर एआरएमडी के नाम से जानते हैं। यह आंखों की एक समस्या है। यह उम्र बढ़ने की वजह से होती है। इसमें रेटिना में कमी आ जाती है। मैकुला रेटिना का एक छोटा सा हिस्सा होता है। यह आंख की शार्प और सीधी दृष्टि को नियंत्रण करता है। मैकुलर डिजनरेशन में मैकुला की संरचना नष्ट हो जाती है, इससे केंद्रीय दृष्टि धुंधली हो जाती है। मैकुलर डिजनरेशन दो तरह का होता है, गीला और सूखा। इससे क्या केंद्रीय दृष्टि चली जाती है, लेकिन पूरी दृष्टि जाने की आशंका नहीं रहती है। हालांकि यह समस्या समय के साथ खराब होती जाती है। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में गंभीर और स्थायी दृष्टि हानि का एक प्रमुख कारण है। ऐसे इंडिया में लगभग 10 में से हर 2 व्यक्तियों को होता है। अमेरिका में 10 में से 1 व्यक्ति में प्रभावित करता है। अगर स्थिति और बिगड़ती है तो मैकुला में प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं पतली हो जाती हैं और मर जाती हैं। इससे दृष्टि के केंद्र में ब्लाइंड स्पॉट बन जाते हैं। आखिरकार केंद्रीय दृष्टि चली जाती है। तो आंखों की जो बीमारी होती है, इससे क्या होता है कि आंखें हमारी चली जाती है। तो इस तरह की उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, ताकि आप इस आई प्लस कैप्सूल के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले पाए और आपको इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाए। जो भी हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी पर नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली सभी मेडिकेशन वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं आई साइट कैप्सूल की कंपनी के बारे में। इसे किस कंपनी ने बनाया है? इसे आपकी सन फार्मा लेबोरेटरीज कंपनी ने बनाया है। अब बात करते हैं कंपनी ने इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली हुई हैं और किन सोल्टों से मिलकर बनी होती है। कंपनी ने इसके अंदर बहुत सारे सोल्ट मिलाए हुए हैं, काफी सारे सोल्टों से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर सोडियम मिला होता है 2.5 mg, इसके अंदर होता है अष्टास्थनिन मिला होता है 4 mg, जिंक मिला होता है 13.2 mg हर टैबलेट के अंदर, और इसके अंदर हमारा रिजर्वेट्रोल मिला होता है 5 mg, ल्यूटिन मिला होता है 5 mg, कॉपर मिला होता है 1.6 mg, टोकोटिनोल मिला होता है 12.5 mg, डोसो हेक्सेनिक एसिड मिला होता है 60 mg, हम डीएचए के नाम जानते हैं, जेक्साथिन मिला होता है 1 mg। तो इन सारे सॉल्टों से मिलकर बना होता है, मिल्क भी कंटेन करता है। आप जान लेते हैं कि ये हमारे सॉल्ट किस प्रकार से कार्य करते हैं और किन चीजों में इस्तेमाल की जाती है। जिन लोगों को न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी, पोषण की कमी रहती हो, आंखों के लिए कमजोरी रहती हो। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके
सॉल्ट के बारे में, एस्थाथिनिन क्या होता है? एक बेहद फायदेमंद एंटीऑक्सीडेंट होने के लिए जाना जाता है। एस्थाथिनिन शरीर में मौजूद मुक्त कणों को कम करने में मदद करता है। दवा सहायक रूप से ये हमारी जो होती है पौधों से ली गई है। जो हमारे एस्थाथिनिन सॉल्ट होता है इसमें एक लाल रंग का टिंग होता है। ये आंखों और त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद होता है। आंखों के स्वास्थ्य में सुधार करने और आपकी त्वचा की गुणवत्ता में वृद्धि करने में मदद करता है। यह त्वचा में नमी के स्तर में सुधार करता है। अधिकतर लोग लोचादार बनता है। यह झुर्री और मुहासे को कम करने का काम करता है। यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में काम करता है। साथ साथ अल्जाइमर और पार्किंसन रोग में भी हेल्प करता है। दूसरा हमारा सॉल्ट है लूटिन। लूटिन एक प्रकार का विटामिन है जो कैरोटीनॉइड कहा जाता है। यह बीटा कैरोटीन और विटामिन ए से संबंधित है। लूटिन कुछ हमारे उनसे मिल जाता है, जैसे कि अंडे से मिल जाता है, ब्रोकली से मिल जाता है, पालक से मिल जाता है और कीवी, अंगूर, संतरे से मिल जाता है। ये इसके अंदर डला होता है। उच्च वसा वाले भोजन के साथ लेने पर लूटिन सबसे अच्छा अवशोषित होता है। लूटिन मानव आंखों में रंग वर्णक मैकुला और रेटिना के रूप में पाए जाने वाले दो प्रमुख कैटेनोइड्स में से एक है। ऐसा माना जाता है कि आंखों के उत्तकों को धूप की क्षति से बचाने के लिए एक हल्के फिल्टर के रूप में कार्य करता है। लूटिन की खुराक उम्र से संबंधित धब्बेदार पथन के रोगियों में दृष्टि कार्य में सुधार करती है, जो अंधेपन का एक प्रमुख कारण है। लूटिन की खुराक कंप्यूटर स्क्रीन पर लंबे समय तक प्रकाश के संपर्क में रहने वाले के कारण होने वाली जो दृष्टि की समस्या हो जाती है, क्या है कि बहुत सारे अब कंप्यूटर चलाते हैं, फोन चलाते हैं, दिन भर लगे रहते हैं, आंखों में कमजोरी आती है, तो उस चीज को ठीक करने का भी काम करते हैं। हमारा एस्थाथिनिन मुख्य रूप से अल्जाइमर रोग, पार्किंसन रोग, स्ट्रोक, उच्च कोलेस्ट्रॉल युक्त रोग, उम्र से संबंधित धब्बेदार पतन, उम्र से संबंधित दृष्टि हानि और कैंसर को रोकने में काम करती है। मोतियाबिंद के में इस्तेमाल की जाती है। अधिक मात्रा में लूटिन खाने से मोतियाबिंद होने का खतरा कम हो जाता है। लूटिन और जैंथेनिन युक्त विटामिन लेने से उन लोगों में मोतियाबिंद के विकास के जोखिम को कम किया जा सकता है। दूसरा हमारा सॉल्ट है डॉक्सोथेनिक एसिड, जिसे हम डीएचए कहते हैं। यह स्तन दूध में स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले एक फैटी लिवर होता है। यह हमारी मैकेलिन, सेमेलिन और हैलीवुड कॉड लिवर और अधिकांश ठंडे पानी की मछली के मांस में ये क्या काम करता है? ये हमारे मानसिक विकास में इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होती है, जिसकी वजह से आंखों की रोशनी चली जाती है, आंखों की कमजोरी हो जाती है, उस चीज को ठीक करने में कार्य करता है। अब जान लेते हैं कितना रुपए की मार्केट है, क्या इसकी डोज होगी, इस बारे में जान लेते हैं। मार्केट के अंदर आपको 300 रुपए की लगभग देखने को मिलेगी। 257 में इसकी एमआरपी आती है। आप इसे इजीली किसी मेडिकल शॉप, रिटेल शॉप, यहाँ तक कि ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। आपके डॉक्टर के पर्चे की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी आप डॉक्टर की परमिशन से ही इसे लें। ये मेडिसिन यूज के लिए होती है, एज डाइटरी सप्लीमेंट ली जाती है। ये हमारी बहुत सारी चीज कंटेन करती है। कंटेन नॉन कैलोरिक स्वीटनर ये कंटेन करती है। जो मधुमेह के लोग होते हैं उनमें क्या होता है कि आंखों की रोशनी चली जाती है, शुगर हाई हो जाती है, तो भी दिक्कत बन जाती है, तो भी उन लोगों को प्रिस्क्राइब की जाती है। और साथ साथ हाई बीपी के कारण भी आंखों की रोशनी चली जाती है, तो भी ये इस्तेमाल की जाती है। ऐसी डोज की बात की जाए तो दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। आप इसे खाना खाने के बाद ले सकते हैं। दिन में भी प्रिस्क्राइब की जा सकती है, रात को प्रिस्क्राइब की जा सकती है, वो आपके डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपायरी की बात की जाए तो उसमें हमें 18 महीने की एक्सपायरी देखने को मिलती है। स्टोरेज की बात की जाए 25 डिग्री से कम टेम्परेचर पर इसे स्टोर कर रखना होता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आप बच्चे को दूध पिलाती है तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। कोई मेडिसिन लेने से पहले एक बार पर डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। हमारा चैनल किसी प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई लेने की सलाह बिल्कुल नहीं देता है, सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ साथ हम बताएं वीडियो कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। धन्यवाद।